एग्जाम्पल नंबर 3.1 है, इसमें लिखा हुआ है टर्बो जेट है। टर्बो जेट बेसिकली सिंपल होता है कि एक आपके पास गैस टर्बाइन होती है, शुरू में कंप्रेसर लगा हुआ है, यहाँ पे आपके पास कंबशन चैम्बर है, ये टर्बाइन है। इसको हम स्टेट नंबर 1 बोल देते हैं, कंप्रेसर की बात की स्टेट नंबर 2 बोल देते हैं इसको, ये स्टेट नंबर 3 हो जाएगी, और यहाँ से निकलने की स्टेट नंबर इसको 4 बोल देंगे। तो टोटल हमारे पास 4 स्टेट है, इससे वे निकल रहा है। और जैसे ही हमारे पास टर्बाइन से निकलता है ना, यहाँ पे तो टर्बाइन के मेरे लगा होता है नोजल। नोजल की बात की स्टेट को बोला हुआ है 5। नोजल जैसे टर्बाइन से गुजरता है ना, नोजल के इनलेट पे आ गया, उसको स्टेट नंबर 4 बोला हुआ है, और नोजल से बाहर निकल उसको स्टेट नंबर 5 बोला हुआ है। तो पूरा एक इसको टर्बो जेट बोलते हैं। टर्बो जेट बेसिकली सिंपल आपकी गैस टर्बाइन टर्बो जेट कहलाती है। और इसमें फ़ायदा होता है कि इसमें एक चीज़ ये है कि इसमें हम जो टर्बाइन होती है ना, उससे पावर आउटपुट नहीं ले रहे होते। टर्बाइन का सिर्फ काम जो होता है वो इस कंप्रेसर को चलाना होता है, जबकि जो आपकी नॉर्मल गैस टर्बाइन होती है, उसमें इस टर्बाइन का काम ना सिर्फ इसको चलाना होता है, बल्कि 1/3 ऑफ पोर्शन उससे हम एनर्जी भी जनरेट कर रहे होते हैं। तो टर्बो जेट बेसिकली आपके पास एरोप्लेन्स के विंग्स पे लगा होता है कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद। तो उन्होंने बोला ये प्लेन पे लगा हुआ है, और ये प्लेन जो है वो ऐसी हाइट पे उड़ रहा है जहाँ पे आपके पास मार्क नंबर ये है 0.8 है, और इस ये हाइट पे उड़ रहा है। कुछ आपको स्पेसिफिकेशन गिवन है, कंप्रेसर प्रेशर रेशियो गिवन है, टर्बाइन का इनलेट टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर गिवन है, मतलब T3 गिवन है आपको पहले से, और आपको कुछ आइसोट्रोपिक एफिशिएंसी गिवन है, मतलब कंप्रेसर अपनी आइडल स्टेट पर नहीं है, टर्बाइन अपनी आइडल स्टेट पर नहीं है। इनलेट ऑफ ये आपको पूरा एज अ नोजल ऐड कर रहा है यहाँ पे, इसका नोजल का आपको इनलेट दिया हुआ है प्रॉपरली, ये भी आइडियल नहीं है। और जो प्रोपेलिंग नोजल है उसके आपको कुछ इसको देखते हैं एफिशिएंसी कम होती है वाली। और यहाँ पर जो क्योंकि टर्बाइन बेसिकली चला रही होती है आपकी कंप्रेसर को, उसकी एफिशिएंसी गिवन है, मैकेनिकल ट्रांसमिशन एफिशिएंसी गिवन है, कंबशन एफिशिएंसी गिवन है, यहाँ पे कंबशन होगी, कंबशन प्रॉपर्ली कुछ ना कुछ लॉसेस के अंदर होंगे वो भी गिवन है। और प्रेशर लॉस गिवन है, वो होता है कि यहाँ पे जो हमारे पास होता है ना गैस होती है जिसको हमने कंप्रेस किया होता है, बिल्कुल एज इट इज़ सेम प्रेशर हमें यहाँ अचीव नहीं हो रहा होता है। कुछ ना कुछ प्रेशर हमारे पास वॉल्स में या बर्नर से बाद जब गुजरता है तो कुछ ना कुछ प्रेशर लॉस होते हैं। वो प्रेशर लॉस आपको कंबशन चैम्बर का प्रेशर लॉस गिवन आपके यहाँ पे। तो सबसे पहले तो इसका स्कीम क्या है, सबसे पहले सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है कंप्रेसर से, कंप्रेसर सॉल्व हो गया, फिर आपको टर्बाइन पे, बस कंप्रेसर सॉल्व करना है, टर्बाइन सॉल्व करनी है। और इसमें ना एक चीज़ आपको निकालनी होती है, स्पेसिफिक थ्रस्ट। अगर आप ये चीज़ निकालोगे ना कि कितनी थ्रस्ट जनरेट हो रही है, बेसिकली जो नोजल होता है उसका काम यहाँ पे थ्रस्ट जनरेट करना होता है। आप अगर निकाल देख लोगे इससे थ्रस्ट कितनी जनरेट की, तो आप अपना काम आराम से इसमें सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने करना है कि आपको मार्क नंबर गिवन है, आपने इस मार्क नंबर पे टेम्परेचर प्रेशर निकालना है, सही है। तो आपने वो टेबल नंबर C पे जाना है, बल्कि इससे पहले आपको जो हाइट गिवन है ना, ये कोई टेबल है जो कि मुझे मिला नहीं है, ये शायद हमें दिया जाए। आपने इस हाइट पे जाना है, कोई टेबल है वो उसका नाम ये है IS है टेबल, जो कि हमें एग्जाम में गिवन होगा लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो फिर हमें इसकी डायरेक्ट वैल्यूज़ गिवन होंगी। इस हाइट पे ना आपका जो टेम्परेचर ऑफ एयर जो है वो ये है, और प्रेशर ऑफ एयर जो है वो ये है, और एयर की वेलोसिटी यहाँ पर ये है उस पर्टिकुलर हाइट पे 10,000 मीटर की हाइट पे। फिर हमने किया क्या कि इस मार्क नंबर पे गया टेबल नंबर C पे, इस मार्क नंबर से हमने स्टैग्नेशन प्रेशर स्टैग्नेशन टेम्परेचर की वैल्यूज निकालनी। तो जैसे वही किया हुआ है, ये उन्होंने काफ़ी मुश्किल दिखाया हुआ है। यहाँ पे आपने करना है कि टेबल C पे जाना है, टेबल C पे मार्क नंबर 0.8 पे P/P0 और T/T0 की वैल्यू निकालनी है, सही है। उससे आप P01 भी निकाल लोगे, उससे आप T01 भी निकाल लो, सेम वैल्यूज आएंगी, ये वाली वैल्यू भी सेम आएगी, ये वाली वैल्यू सेम आएगी। बस ये भी मुश्किल किया हुआ है इन्होंने यहाँ पे फार्मूले, क्योंकि दूसरी बुक है ना, इस वाली बुक ने जो पिछली बुक थी ना हमारी गैस डायनामिक, जो हमने पढ़ा हुआ पीछे गैस डायनामिक जो भी नाम है, उसमें उन्होंने टेबल यूज़ किया, यहाँ पे इन्होंने जो ट्रेंड यूज़ किया फार्मूले से यूज़ किया, इसलिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है यहाँ पे। तो आपने ये टेबल C से वैल्यू निकालनी है इसकी, पहला स्टेप हो गया। फिर हम करते क्या, हम यहाँ पे जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर का हम लोग डेल्टा T निकालते हैं, डेल्टा T का T02 माइनस T01, और कंप्रेसर का हमने फार्मूला देखा हुआ था, कंप्रेसर का फार्मूला ये है सिंपल, जो कि हमने चैप्टर नंबर 2 के जो क्वेश्चन किए थे उसमें भी फार्मूला था। ये इग्नोर करो, कुछ नहीं है वैसे, इसको इग्नोर। ये फार्मूला है हमारे पास, ये बेसिकली कंप्रेसर के आसपास का टेम्परेचर डिफरेंस है। T01 पता है हमें, इनिशियल टेम्परेचर हमारा ये है, बाकी स्टैग्नेशन टेम्परेचर लेते हैं इसके अंदर, तो ये है हमारे पास। अच्छा, कंप्रेसर से एफिशिएंसी डिवाइड होती है और टर्बाइन से एफिशिएंसी मल्टीप्लाई होती है ना, ये बात भी नोट कर लेना। और ये कंप्रेशन रेशो में गिवन है 8, वो रख दिया। जो कंप्रेसर में ना हमारे पास क्योंकि प्योर एयर होती है, और प्योर एयर का जो गामा होता है 1.33 होता है, बल्कि 1.4 होता है, सही है। तो यहाँ पे गामा की जगह 1.4 रखेंगे और सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर ही आ जाएगा। ये हमने बेसिकली डेल्टा T निकाले जो कि कंप्रेसर में हमारे पास आ रहा है।
इस तरह चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन हमने डेल्टा टी निकाला था कंप्रेसर का, ये निकाल लिया। इसको भी ज़रूरी नहीं छोड़ दो, अब बस अभी यहाँ तक पहुँचे आप। फिर आपने किया क्या, ये जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर का जितना डेल्टा टी है, कंप्रेसर को जितनी भी पावर हमने निकाली है, बेसिकली जब भी हम डेल्टा टी को ना अगर हम सी पी से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास एंथैल्पी या फिर हमारे पास वर्क डन आया था। तो डेल्टा टी इसलिए निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसको मैं सी पी से मल्टीप्लाई मेरे पास वर्क डन आ जाएगा, मेरे पास वो इसका एंथैल्पी आ जाएगी, चेंज एंथैल्पी। तो अब है क्या, जो टरबाइन है मेरे पास ना, जो कंप्रेसर है, इसको जो रन करा रही है वो टरबाइन ही करा रही है। तो जितना कंप्रेसर का भी हमने आउटपुट निकाला ना, जो डेल्टा टी निकाला है, वो पूरा का पूरा डेल्टा टी इसको कहाँ से मिल रहा होगा, टरबाइन से मिल रहा होगा। यहाँ से एक कॉमन शाफ्ट होती है। तो हमने बोला अगला स्टेप फिर आपका ये होगा, जितना टरबाइन का आउटपुट है ना, वो सारा का सारा कंप्रेसर के रन करने में जा रहा है। लेकिन बीच में कुछ लॉसेस भी, जो कि मैकेनिकल ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, उसको हमने इंकॉर्पोरेट किया हुआ है। जो इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है सी पी जी होता है इसका, जी फॉर गैस। और टरबाइन कहाँ लगी हुई है, टरबाइन लगी हुई है इन दो टेम्परेचर के बीच में, 4 और 3 के। तो T03 माइनस T04 हो जाएगा। देखो वो रहा, T03 माइनस T04 यहाँ पे आएगा ब्रैकेट में, ये चीज़ यहाँ पर आएगी। फिर इक्वल टू आएगा, इक्वल टू के बाद कंप्रेसर का वर्क क्या होता है, डेल्टा टी इंटू सी पी ऑफ, वहाँ पे कौन सी, वहाँ पे हमारे पास अभी एयर आई थी, तो सी पी एयर का आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो हमारे पास वो है ना कंप्रेसर का, उसका आ गया। और मैकेनिकल एफिशिएंसी ऐसी आ गई। तो जो सी पी जी था ना, जाके डिवाइड हो गया। अच्छा, सी पी जी सी पी ए में क्या फ़र्क है, जो हमारे पास कंप्रेसर है ना, कंप्रेसर में प्योर एयर आती है, इसलिए यहाँ पे सी पी ए यूज़ करते हैं। और जो टरबाइन है, टरबाइन में हमारे पास बर्निंग गैस आती है, क्योंकि उसके अंदर फ्यूल मिक्स हुआ होता है। तो उसका जो स्पेसिफिक, ये इसको सी पी बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये चेंज हो जाता है, जो कि 1.148 हो जाएगा। इसको रखा हमने, डेल्टा टी भी निकाला टरबाइन का डेल्टा टी है, जो कि इसके आसपास अभी हुआ हुआ यहाँ पे। अगर इसको सी पी से मल्टीप्लाई करें, टरबाइन का हमारे पास वर्क आउटपुट आ जाएगा। यहाँ तक सॉल्व कर लिया। इसके बाद फिर हमने बेसिकली टेम्परेचर निकाला, T4 निकाल लिया, हमें T3 पता है, ये बेसिकली टरबाइन का इनलेट टेम्परेचर है, हमें गिवन है 1200, क्वेश्चन में गिवन है, ये निकाल लिया। और फिर इसके बाद हमने जो प्रेशर 3 था ये निकाल लिया। जहाँ का प्रेशर होता है ना, ये P3, ये अमूमन आमतौर पे आइडल गैस में P2 के बराबर होना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रेशर लॉसेस होते हैं कंबशन चैम्बर में, वो प्रेशर लॉस आपको ये गिवन है। जैसे ये P3 है ना, अमूमन आमतौर पे ये प्रेशर जो होते हैं बराबर होते हैं इसके, लेकिन बीच में कोई कंबशन चैम्बर लगा होता है, तो कुछ ना कुछ प्रेशर लॉस में इसके अंदर इंकॉर्पोरेट हो रहे होते हैं। तो चैप्टर में 2 का सेम फार्मूला इसका यूज़ हुआ है, ये हमने इसके अंदर प्रेशर लॉस भी इसका इंकॉर्पोरेट किया है। एक्चुअल 1 था, पूरा आइडली 1 होता है, और उससे हमने प्रेशर लॉस माइनस किया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया, जो कि हमारे पास P03 आई है। सही है। अच्छा, अब एक और चीज़, हमारा जो मेन पर्पज होता है ना, जो जितने भी टर्बो इंजन पढ़ेंगे हम लोग इसके अंदर, उसमें हमारा एक काम होता है, हमें प्रेशर रेशो निकालना होता है। प्रेशर रेशो क्या, टरबाइन के आउटलेट का प्रेशर, ये टरबाइन का आउटलेट का प्रेशर, इसको हम डिवाइड करते हैं आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जो आपका इनलेट प्रेशर था। मतलब हमें जो मेन टारगेट है वो P04 डिवाइड बाय PA निकालना है। फिर इसको हम करते हैं कंपेयर करते हैं P04 अपॉन P क्रिटिकल से। फिर आइए कुछ डिसीजन लेते हैं। जितने भी सवाल है ना, टर्बोजेट वाले सवाल है, जो भी टर्बो फैन वाले सवाल, उनमें ये पहले हमें करना पड़ता है। अभी हम जो सारा काम कर रहे होंगे ना, वो P04 अपॉन PA निकालने के लिए काम कर रहे होंगे, और उसके बाद जो काम कर रहे होंगे वो इसके लिए निकालने के लिए काम कर रहे होंगे। फिर उसको कंपेरिजन कराएंगे, फिर कंपेरिजन करके बोलेंगे आया हमारे यहाँ पे जो चोकिंग है हो रही कि नहीं हो रही, क्योंकि हमारे पास बेसिकली नोजल है, यहाँ पे कुछ ना कुछ इसको मार्क नंबर बड़ा मिला होगा, हमें चेक करने के आया यहाँ पे चोकिंग हो रही कि नहीं हो रही। ये सारा प्रोसेस अभी आगे चलेगा। तो हमने किया कि हमने पहले P4 निकाला इससे ना, P4 निकालना, P3 निकालना सिंपल है। P3 कैसे निकालना, क्योंकि हमें पता रहा है जो ये P3 है आइडियली इसके बराबर, लेकिन उसको लॉसेस को नोट P3 हमने ऐसे निकाल लिया, उसके लॉसेस माइनस करके। अच्छा, अब अगेन, अब जो हमने यहाँ पर जो टरबाइन का टेम्परेचर डिफरेंस निकाला था ना, ये वो टेम्परेचर डिफरेंस जो कि सिर्फ आइडियली आपकी जो कंप्रेसर को रन करने के लिए काम आता है, सही है। लेकिन एक्चुअली में हमने इसके अंदर अभी जो ये जो वर्क टरबाइन था, हमने इसके अंदर जो वो है आइवेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन, वो इसके अंदर भी इंकॉर्पोरेट नहीं किया, क्योंकि जो टरबाइन अपने वो एक्चुअल हालत में काम नहीं कर रही, उससे कुछ ना कुछ आइवेंट्रोपिक एफिशिएंसी गिवन है, उसको भी हमने इंकॉर्पोरेट करना होगा, सही है। तो हमने किया क्या, तो जो हमारा जो एक्चुअल टेम्परेचर डिफरेंस है ना, ये जो कि एक्चुअल वर्क अभी आइडल निकाला था हमने, आइडल वर्क, इसको हमने बराबर किया
वही T03 माइनस T04 डैश के, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया एवनट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन से, जो कि ये अगर इसको थोड़ा इस तरफ लेकर आओ तो वो चीज़ बन जाएगी सारी। ये हमारे पास एक्चुअली में हमारा काम ये हो रहा है, ये बिल्कुल हमने आइडल गैस का टेम्परेचर डिफरेंस निकाला था, लेकिन एक्चुअली में वो कुछ ना कुछ इसकी एफिशिएंसी भी असरअंदाज हो रही होगी, तो वो है। तो यहाँ से हमने T-4 ये असली आपका टेम्परेचर असली वाला ये जो 4 का टेम्परेचर होगा ना, वो आइडल रियल सिनेरियो में ये होगा, तो आपने इससे ये निकाला है। अच्छा ये हवाई बात है, ये वाला स्टेप है। मूवन आप इससे भी कर सकते थे, जो T4 है, खासा फ़र्क नहीं आएगा, तकरीबन 4-5 नंबरों का फ़र्क है। अगर आप इससे भी निकाल लो ना ये रेशो, तो भी आपका आंसर तकरीबन काफ़ी हद तक सेम ही आ रहा होगा, लेकिन उन्होंने यहाँ पे इसको ज़बरदस्ती लाना था, तो ये काम किया हुआ सारा। तो दूसरा फिर हमने यहाँ पे ना आइसोट्रोपिक रिलेशन यूज़ किया हुआ है प्रेशर का और टेम्परेचर का, जो कि Pn होता है कि P04 अपॉन P03 इक्वल्स टू T04 अपॉन T03, सही है। क्योंकि हम यहाँ पे रियल सिनेरियो की बात करें, T04 डैश कर दिया इसको, और ऊपर गामा अपन गामा फन है। अब जो P4 P3 ना, यहाँ पे हमारे पास जो गैस है वो एयर नहीं है, बल्कि हमारे पास जो कंबशन गैस है, तो यहाँ पे गामा की जगह हम 1.33 यूज़ करेंगे। 5 वैल्यूज रखी, हमारे पास ये P4 का प्रेशर आ गया, वो प्रेशर जो कि टरबाइन से आउटलेट में हमें मिलना था। यहाँ तक सारा सिंपल पुराना काम ही जा रहा है। अब हमने करने का, जो मैंने कहा था कि हमें बेसिकली हमारा जो सारा फोकस होता है ना, वो ये रेशो निकालने का होता है, फिर इसको हम कंपेयर करते हैं अपने क्रिटिकल रेशो से। तेरे को ये रेशो निकाला हुआ यहाँ पे, ये रेशो निकाल, इसका रेशो है यार, और क्रिटिकल रेशो का फार्मूला ये है, ये फार्मूला कॉन्स्टेंट है, ये गिवन होगा इंशाल्लाह। गामा मैंने यहाँ पे 1.3 रखा, भी 4 के बाद या 3 और 4 के आसपास आपस जो गैस थी वो कंबशन गैस थी, तो यहाँ पे 1.3 रखा है इसको। और ये हमें जो आई है, जो उसकी एफिशिएंसी है नोज़ल की, वो एफिशिएंसी रखी है यहाँ पे सोल्व किया, इससे आपस में रेशियो आ रहा है, ये आ रहा है। फिर हमने इन दोनों को कंपेयर करना है आपस में। अगर ये वाला रेशियो ज़्यादा बड़ा आ गया ना, ये वाला रेशियो, तो हम बोलेंगे कि हमारा जो टरबाइन है वो हमारा जो नोज़ल है वो चोक है, क्योंकि इसके बाद उसको गुजरना नोज़ल से ही है, इसके बाद 4 से नोज़ल से गुजरना है। तो बोले अगर ये बड़ा आ गया तो बोले नोज़ल चोक है, तो ये बड़ा आ गया है ना, बोले नोज़ल चोक है। फिर अब हमारा अगला काम आएगा 5 की वैल्यू निकालना, ठीक है। अब नोज़ल के बाहर नोज़ल चोक हो गया, चोक मतलब यहाँ पे चोकिंग होगी 5 वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो चोक टेम्परेचर होगा, प्रेशर चोक टेम्परेचर प्रेशर होगा। इस तरह पे डेंसिटी भी आपके पास क्रिटिकल डेंसिटी यूज़ करोगे, सारी चीज़ें यहाँ पे क्रिटिकल यूज़ होंगी। तो फिर आपने अमूमन जो हमने बुक पढ़ी, जो हमने पढ़ी है गैस डायनामिक वाली, उसमें इसके लिए फार्मूले यूज़ होते हैं, टेबल यूज़ करते थे हम, लेकिन यहाँ पर उन्होंने फार्मूले यूज़ किए हुए। तो टी क्रिटिकल निकालने का फार्मूला ये गिवन होगा, प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह पी क्रिटिकल का फार्मूला ये है नहीं, ये खुद ही बनाया हुआ है। कैसे? हमें ये रेशो पता है P4 अपॉन PC का, अगर हम ऊपर से P4 कहीं से हटा दें, डिवाइड करें तो PC बच जाएगा सिर्फ। तो हमने किया क्या, इसी रेशो को ना डिवाइड करा दिया इससे, ये डिवाइड में रखा, ये ऊपर रख दिया, तो P04 से P04 गया, PC बच गया। तो पी क्रिटिकल उन्होंने ऐसे निकाला, इसका कोई फिक्स फार्मूला है नहीं इसका। फिर आपने डेंसिटी भी निकाल ली, और आपने जो ये बेसिकली A5 है, ये स्पीड ऑफ ए वो है साउंड, ये A है, हमने इसको A पढ़ा हुआ ना, जो गामा T होता है अंडर रूट, वो निकाल लिया। फिर हमने इसका एरिया मास फ्लो रेट का फार्मूला, ये बेसिकली ये हमारे पास फार्मूला लगा मास फ्लो रेट का। मास फ्लो रेट बराबर होता है रो वी ए के। चीज़ें काफ़ी मुश्किल दिखाई हुई यहाँ पे। आपने करना है क्या, ए यहीं पे रखा, मास को यहाँ पे डिवाइड में लेकर आ गए, क्या बच गया, सिर्फ रो और वी बच गया। रो वी यहाँ पे 1/में आ जाएगा, तो देखो भाई रो वी लिखा हुआ है। अच्छा एक सवाल है यहाँ पे, ये ए को वी क्यों लिया हुआ है, क्योंकि हमारे पास ये चोकिंग हो रही है। चोकिंग में क्या होता है, मार्क नंबर 1 होता है और उसमें ए बराबर होता है वी के, तो इसलिए यहाँ पे वी को ए ही लिया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने ए लिया हुआ है इसमें। तो ये जो कि वेलोसिटी ऑफ हमारे पास एयर ही है, वेलोसिटी ऑफ साउंड है। ये रेशियो निकाल लिया। अब हमारे पास जो आता है स्पेसिफिक थ्रस्ट का ये फार्मूला है। ये फार्मूला याद करना आसान है। इसे कैसे याद करोगे, इसमें आपके पास वेलोसिटी का डिफरेंस और प्रेशर का डिफरेंस, बस ये है इसके अंदर। वेलोसिटी का डिफरेंस और प्रेशर का डिफरेंस, इसको मल्टीप्लाई कर देना। आपने जो यहाँ पे A/m निकाला था, आपको अपनी वेलोसिटी पता है, 5 वाली वेलोसिटी ये थी, और आपको जो इनलेट वेलोसिटी थी वो आपको ये थी। इनलेट वेलोसिटी हमने शुरू में निकाल ली थी।
फिर प्रेशर का डिफरेंस है, ये भी हमने शुरू में निकाल लिया था, और ये प्री क्रिटिकल अभी हमने ऊपर निकाला, ये रहा। इसको मल्टीप्लाई करा दिया हमने ए अपॉन मास से, तो इससे हमारे पास आ जाएगा स्पेसिफिक थ्रस्ट। ये वो थ्रस्ट है जो कि पर किलोग्राम ऑफ फ्यूल लगा रहा होगा हमारे जेट इंजन पे। जब ये निकालेगा तो सवाल तकरीबन हो चुका है। अब फिर हम निकालते हैं कि हमारे पास जो फ्यूल कंजम्पशन कितनी हो रही है। फ्यूल कंजम्पशन के लिए बेसिकली हम चेक करते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर राइज कितना हो रहा है। यहाँ टेम्परेचर कितना था और यहाँ तक आया तो टेम्परेचर राइज कितना हुआ। तो बेसिकली हमें डेल्टा टी निकालना होता है, हमें T03 माइनस T02 निकालना है। तो पहले हमने T03 माइनस T02 में ऊपर सब कुछ निकाल चुके हैं, वो निकाला हमने, और उसको फिर हमने टेबल से जाके चेक किया। ये टेबल वही जो लास्ट सवाल था ना चैप्टर नंबर 2 का, उस टेबल से हमने इसको वैल्यू निकाली जो कि वैल्यू ये आ गई। फिर हमने वो आइडियल था, हमने एक्चुअल निकाला, उसका एफिशिएंसी डिवाइड करा दिया, ये आ गया। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन निकाला, ये भी सिंपल है। चैप्टर नंबर 2 में यहाँ पे हम डिवाइड करते थे टरबाइन का यूजफुल वर्क। यहाँ पे हमारे पास जो हमारा आउटपुट है ना इन फॉर्म ऑफ थ्रस्ट है, तो यहाँ पे थ्रस्ट को डिवाइड कराएंगे, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास ये चेक करना है कि हमारा जो मास है वो कितना यूज़ हो रहा है, वो चेक करना है। तो हमने इसके लिए जूम कर लिया। सपोज़ कर लो कि हमारी रिक्वायरमेंट है वो 600 न्यूटन की रिक्वायरमेंट है जो मैंने थ्रस्ट प्रोड्यूस करवानी है, और 1 किलोग्राम फ्यूल हमारा खर्च हो रहा होता है ये रहा। मैंने बोला सपोज़ कर लो कि हमें 6000 न्यूटन की फोर्स प्रोड्यूस करवानी है, और जो हमारा थ्रस्ट प्रोड्यूस हो रहा है पर किलोग्राम फ्यूल करके वो इतना प्रोड्यूस हो रहा है। तो उसको डिवाइड कराएंगे 6000 को इससे, तो हमारे पास आंसर में kg आ जाएगा, kg पर सेकेंड आ जाएगा। तो हमें इतना kg पर सेकेंड या इतना मास फ्लूइड हमें फ्यूल का इसके अंदर इंजेक्ट करना होता है, हमारी इतनी फोर्स हम अचीव कर सकते हैं। दूसरा हमने चेक करना है कि हमारे इसके अंदर जो एयर जो फ्यूल फ्लो है वो कितना आ रहा है। अच्छा, मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल बराबर है बेसिकली ये स्पेसिफिक फ्यूल, जितना हमारा फ्यूल यूज़ हो रहा है उसको मल्टीप्लाई करने में हमने इस वाले मास से। पानी निकाल लिया तो हमारे पास ये आ गया, मास आ गया इसका। और आखिरी में फिर हमने एरिया निकालना है, तो एरिया अपॉन मास का रेशियो पहले में निकाला हुआ था। ये चीज़ें ऐसे ये पूछा नहीं हुआ आपसे, ना ये पूछा हुआ है ना ये पूछा हुआ है। आपका आंसर खड़ा सिर्फ यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा अगर जितना सवाल में लिखा हुआ है। ये काफ़ी चीज़ें हैं। इससे बेसिकली आपसे वो मास पूछा हुआ कितना मास आपको यूज़ हो रहा है फ्यूल का। अच्छा, जब का मास ऑफ एयर आ गया। ये मास ऑफ एयर क्या है? ये फ्यूल फ्लो गिवन बाय फॉर एग्जांपल किलोग्राम ऑफ फ्यूल। अच्छा, इसमें से एक मास ऑफ फ्यूल होगा, एक मास ऑफ एयर होगा, मुझे भी इससे समझ नहीं आ रहा है इसका भी। वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी, ये पूछा हुआ ना, ये रिक्वायरमेंट नहीं है ना, ये एरिया रिक्वायरमेंट है आपकी। फिर एरिया कैसे निकालो? एरिया ऐसे निकालो, आपके पास A1 का रेशो होगा ये वाला, आप इसको अपने मास से मल्टीप्लाई करा दोगे, आपके पास वो एरिया भी आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, एग्जाम्पल नंबर 3.1, जो कि सिंपल थी। अगली थोड़ी डिफ़िकल्ट है, वो देखते हैं। अगले हमारे पास इस पर तो ऊपर था ना टर्बो फैन था, टर्बो जेट था हमारे पास। अब अगला टर्बो फैन है। टर्बो फैन में थोड़ा सा ना एक एडवांसमेंट ये रहती है कि इसमें आगे पंखा लगा होता है और एक बाईपास चैनल बना होता है। ये टर्बो फैन होता है। इसमें होता क्या है कि हमारे पास यहाँ पे लगा होता है फ़ैन, सही है। फ़ैन से इनलेट आता है, कुछ पोर्शन ऑफ एयर यहाँ पे अंदर जाती है, ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर है। कुछ पोर्शन ऑफ एयर कंप्रेसर में जाती है, कुछ पोर्शन ऑफ एयर यहाँ पे बाईपास हो जाती है, यहाँ से बाईपास होके निकल जाती है। इसको हम बोलते हैं कि ये कोल्ड नोज़ल है, कोल्ड नोज़ल बोलते हैं इसको। और जो कंप्रेसर में जाती है उसको गैस हम उसको कंप्रेस करते हैं, फिर एक कंबशन चैम्बर में आती है, इसको कंबस्ट करते हैं, फिर टरबाइन में जाती है। यहाँ पे ये हाई प्रेशर टरबाइन है। हाई प्रेशर टरबाइन का काम क्या होता है? आपको कंप्रेसर को रन कराना। फिर आती है लो प्रेशर टरबाइन,
आपका जो लो प्रेशर टरबाइन का काम होता है कि इस फैन को रन कराना। देखिए 2 टरबाइनें लगी हैं, एक कंप्रेसर एक फ़ैन लगा हुआ है, और एक बाईपास होता है जिससे आप यहाँ से निकल जाते हो, कुछ एयर को हम यहाँ से निकाल लेते हैं, और इसमें फ्यूल एफिशिएंसी मिल रही होती है, हमें फ्यूल थोड़ा कम खर्च हो रहा होता है, और मेजोरिटी ऑफ थ्रस्ट हम इससे भी अचीव कर रहे होते हैं। आपका बाईपास होता है, इसका नॉइज़ लेवल भी आपका थोड़ा कम होता है। तो इस 3.2 इससे रिलेटेड है। जिसमें क्या लिखा हुआ है कि आपके पास यहाँ पे ट्विन स्पूल, अच्छा ट्विन स्पूल से मुराद क्या कि डबल, आपके पास यहाँ पे डबल शाफ्ट होंगी। एक शाफ्ट जो कि वो आपके कंप्रेसर को रन करा रही है, एक आपकी शाफ्ट जो है वो आपके फ़ैन उसको रन करवा रही है। तो उन्होंने बोला द फ्लोइंग डेटा आपको ट्विन स्पूल इंजन के लिए गिवन है, यहाँ पे एक फ़ैन है जो कि लो प्रेशर टरबाइन रन कर रही है जिसको, और एक कंप्रेसर जिसको आपकी हाई प्रेशर टरबाइन रन करवा रही है। कुछ डेटा गिवन है। ओवरऑल प्रेशर रेशो आपका ये है, ये कंप्रेसर का प्रेशर रेशो होगा, जबकि फ़ैन का प्रेशर रेशो आपका ये है। सही है, 2 प्रेशर रेशो गिवन है। आपका जो फ़ैन है वो भी कंप्रेस कर रहा है गैस को, जो कि बहुत कम अमाउंट में कर रहा है, और आपका दूसरा कंप्रेसर है जो कि उसका कंप्रेसर रेशो गिवन है। आपका बाईपास रेशो है, अक्सर बाईपास रेशो गिवन क्योंकि अक्सर अमाउंट ऑफ जो गैस होती है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से गैस आ रही 6 आ रही है, कोई भी 6 यूनिट आ रही है, उसमें से 5 यूनिट यहाँ से निकल जा रही है, 5 यूनिट यहाँ से निकल, सिर्फ 1 यूनिट अंदर जा रही है, बहुत कम अमाउंट ऑफ गैस हम यहाँ से अंदर डाल रहे होते हैं। तो बाईपास रेशो क्या है, बाईपास रेशो भी 5 गिवन है। 5 मतलब तकरीबन अगर 6 आ रही है गैस 6 यूनिट, तो 5 यूनिट यहाँ पर जा रही है, सिर्फ 1 यूनिट अंदर आ रही है, इसका मतलब ये है 5 का। अगला गिवन है टरबाइन इनलेट टेम्परेचर गिवन है, ये रहा। फ़ैन कंप्रेसर पॉलीट्रोपिक एफिशिएंसी, इसे देखते हैं क्या होता है। अच्छा, नोजल की एफिशिएंसी गिवन है, मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ स्पूल गिवन है, कम्बशन प्रेशर गिवन है, टोटल मास फ्लो सॉल्व करते हैं। इसका तरीकेकार वही है, असल आपने कंप्रेसर सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंप्रेसर से पहले फ़ैन आया हुआ है, तो यहाँ पहले फ़ैन सॉल्व करोगे, फिर कंप्रेसर सॉल्व करोगे, फिर टरबाइनों पे आओगे। सही है, तो वही करना है हमने। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ गिवन है ना, फ़ैन कंप्रेसर टरबाइन पॉलीट्रोपिक एफिशिएंसी। आमतौर पे हम जो ये वैल्यू निकालते हैं गामा माइनस 1 अपॉन गामा, इस पर हम सिर्फ वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे अगर हम एयर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 1.4 रखा जाता है। सही है, तो अगर हम गैस की बात कर रहे हैं जो कि टरबाइन में यूज़ होता है, उसके यहाँ पे 1.3 रखते हैं, दोनों गामा की जगह। तो यहाँ पे सिंपल हमें गामा नहीं रखना, बल्कि हमें यहाँ पे एक पॉलीट्रोपिक एफिशिएंसी भी गिवन है कंप्रेसर टरबाइन की, जो कि सेम गिवन 0.9। कंप्रेसर के लिए हम लोग डिवाइड कराते हैं इस चीज़ को, और टरबाइन के लिए मल्टीप्लाई कराते हैं। सही है, तो हमने इसको पहले अलग से निकाल के रख दिया है। बेसिकली हमारे पास पॉलीट्रोपिक कंप्रेशन रेशो है, या कंप्रेशन है, कंप्रेशन के लिए एक्सपेंशन के लिए मैं ये निकाल लिया पहले से ही। अब आगे हमें अलग से इसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पे ऊपर सवाल था ना, जैसे नीचे सवाल दिखाऊंगा मैं, ये बहुत डायरेक्ट किया हुआ यहाँ पे है नहीं। बेसिकली हमें चीज़ गिवन है ना, ये फ़ैन कंप्रेसर और टरबाइन का जो पॉलीट्रोपिक एफिशिएंसी गिवन है, जब ये निकालते हैं गामा माइनस 1 अपॉन गामा को जो वैल्यू निकालते हैं, ये बिल्कुल आइडल नहीं है, इससे कुछ ना कुछ हमारे पास लॉसेस हैं जो कि एफिशिएंसी के फॉर्म में गिवन है, तो इसको हमने ऐसे निकाल लिया पहले से ही। अच्छा, तो मैं सोच रहा टरबाइन, टरबाइन का बेसिकली प्रेशर रेशो गिवन है। प्रेशर रेशो मुराद, मैं भी शेप बना लेता हूँ पहले। ये हमारा फ़ैन है, ये फ़ैन गया, ये फ़ैन का है, और फिर एक ये बाईपास है, ये कंप्रेसर है, ये कंबशन चैम्बर, ये टरबाइन है। ये स्टेट नंबर 1 है, फ़ैन से गुजरा स्टेट नंबर 2 आ गई। सही है, अब कंप्रेसर से गुजरा स्टेट नंबर 3 आ गई, कंबशन चैम्बर से गुजरा स्टेट नंबर 4 आ गई, टरबाइन से गुजरा स्टेट नंबर 5 आ गई, फिर एक और टरबाइन लगी हुई है, वो स्टेट नंबर 6 आ गई दूसरी टरबाइन के बाद। और क्या है, 6 आ गई, 7 8, सही है। इसके बाद भी नोजल लगा हुआ है यहाँ पे, वो 7 स्टेट हो जाएगी, और यहाँ भी इसकी थोड़ी शेप नोजल की टाइप की होती है। ऊपर वाला जो बाईपास है उसका 8 बोल दिया गया। तो आपके पास सारे पॉइंट्स, सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, आपका जो फ़ैन है। सही है, तो आपने किया आपने इसको थोड़ा इग्नोर कर दो, ये कुछ नहीं है। आपने सिंपल फार्मूला लगाना है। क्या आपका फार्मूला होता है T02 माइनस T01 इज इक्वल्स टू, आपका जो फार्मूला होता है वो T01 होता है कंप्रेसर के लिए। हाँ बोलो। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। हाँ हो रही है। सही है,
सही है। हाँ तो सही है। देखो इसमें है कि हमारे पास ये सिंपल एक ये हमारे पास एक फ़ैन क्या बोलते हैं इसको, टर्बो फैन है। टर्बो फैन में क्या होता है, हमारा फ़ैन लगा होता है, तो ये फ़ैन के बाद फिर एक बाईपास चैनल होता है, जो कि ये बाईपास चैनल है, ऊपर से जा रहा है नीचे से जा रहा है। सेट अगर हम ये बनी हुई है, यहाँ पे फ़ैन होता है हमारे पास इनलेट पे, फिर एक बाईपास चैनल होता है जहाँ से हमारे पास मेजोरिटी ऑफ एयर गुजर जाती है। फिर बीच में हमारे पास ना एक दूसरा चैनल होता है, जो दूसरा हमारे पास एक इनलेट होता है, जिसके अंदर हमारे पास पूरी गैस टरबाइन की इंस्टॉलमेंट होती है। पहले कंप्रेसर लगा होता है हमारे पास ये, फिर कंप्रेसर के बाद यहाँ पे कंबशन चैम्बर होता है 3 और 4 के बीच में, फिर पहली टरबाइन होती है जो कि हाई प्रेशर टरबाइन होती है, फिर दूसरी टरबाइन जो कि लो प्रेशर टरबाइन है। ये जो हाई प्रेशर टरबाइन है ये कंप्रेसर को रन करा रही होती है, और जो लो प्रेशर टरबाइन है हमारे पास इसको फ़ैन को रन करवा रही होती है। और इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं 1-2 पॉइंट, जो है आपके पास जो एयर है, जो फ़ैन उसके इनलेट आउटलेट पॉइंट्स हैं। फिर 2 और 3 हमारे पास जो कंप्रेसर के इनलेट आउटलेट पॉइंट्स हैं, 3-4 कंबशन चैम्बर के इनलेट आउटलेट पॉइंट्स हैं, 4-5 हाई प्रेशर टरबाइन, 5-6 लो प्रेशर टरबाइन, और ये 2 और 8 आपके पास ये इसको बोलते हैं कूल नोज़ल या कोल्ड नोज़ल, क्योंकि यहाँ पे हम कोई बर्निंग नहीं करते। और इसको बोलते हैं हम हॉट नोज़ल 6 से 7, क्योंकि इसके अंदर बर्निंग या हॉट गैस हमारी गुजर रही होती है। ये बेसिकली इसका मिरर व्यू दिखाया हुआ है, ये जैसे जितना ऊपर उतना नीचे भी होगा। ये मिरर लाइन बनी हुई है, या लाइन ऑफ सिमेट्री बनी हुई है, जितना ऊपर उतना नीचे भी होगा। ये सॉरी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये सेंटर लाइन कहलाती है। तो हमें डेटा गिवन है, हमारे ट्विन स्पूल शाफ्ट है। ट्विन स्पूल से शाफ्ट से मुराद क्या, आपके पास यहाँ पे एक हाई प्रेशर टरबाइन है जिसका काम सिर्फ इस कंप्रेसर रन करना, ये पहली शाफ्ट हो गई। फिर लो प्रेशर टरबाइन है, उसका काम सिर्फ इस फैन को रन करना है, दूसरी शाफ्ट होगी, जिससे बोलते हैं ट्विन स्पूल शाफ्ट, मतलब 2 इसके अंदर शाफ्ट होती है हमारे पास। पहली शाफ्ट इन दोनों के बीच में हाई प्रेशर टरबाइन और हाई प्रेशर कंप्रेसर के, दूसरी शाफ्ट होती है वो इस लो प्रेशर टरबाइन और इस फैन के बीच में लगी होती है। आगे उसकी वजाहत भी की हुई है। फिर लिखा है इसका जो प्रेशर रेशियो वो गिवन है, क्योंकि प्रेशर रेशियो जो ज़्यादा बड़ा होगा वो लाजमी कंप्रेसर का होगा। एक और प्रेशर रेशियो गिवन है जो कि फ़ैन का होगा, वो भी गिवन है। बाईपास रेशियो गिवन है। बाईपास से मुराद क्या है, मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन हमारा यहाँ से गुजर जाता है, बाईपास हो जाता है यहाँ से, और बहुत कम पोर्शन हमारा अंदर आ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 6 यूनिट गैस आ रही है ना इसके अंदर 6 यूनिट, तो 5 यूनिट यहाँ से निकल जाएगी, बाईपास हो जाएगी, सिर्फ 1 यूनिट अंदर आएगी। तो आपको ये गिवन है बाईपास कितना हो रहा है आपका। अच्छा, अगला गिवन आपको टरबाइन का इनलेट टेम्परेचर गिवन है, पॉलीट्रोपिक एफिशिएंसी गिवन है, नोज़ल की एफिशिएंसी गिवन है, मैकेनिकल की जो स्पूल है शाफ्ट वगैरह जिससे ट्रांसमिशन हो रही है वो गिवन है, कमर्शियल प्रोसेस गिवन है, रोटर मास फ्लड आपको गिवन है। तो सारा इनपुट डेटा है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक नई चीज़ है, यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलीट्रोपिक एफिशिएंसी टरबाइन की। सबसे पहले हमें इसको देखना है। ये बेसिकली हम जो ये वजह निकालते हैं ना गामा 1 गामा, ये हम आइडल केस में निकालते हैं। अगर हम एयर की बात कर रहे हैं, सिंपल एयर की बात करते हैं तो हमें 1.4 यूज़ करते हैं इसको, या अगर हम गैस की बात करें तो 1.3 यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये आइडल सिलेंडर उन्होंने बोला कि कुछ इसकी पॉलीट्रोपिक एफिशिएंसी भी है। तो जब हम इसको इसके यूज़ करेंगे फ़ैन या फिर कंप्रेसर के लिए, उसको हम डिवाइड करेंगे इस एफिशिएंसी से। अगर हम इसको टरबाइन के लिए यूज़ करें उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस एफिशिएंसी से। टरबाइन के लिए एफिशिएंसी मल्टीप्लाई होती है, कंप्रेसर के लिए एफिशिएंसी को डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ से ये वैल्यू जो हम आगे जाकर निकालते हैं पहले हमने निकाल ली है, ये दोनों वैल्यूज निकाल ली है। अब हमारा जो सॉल्व करने का तरीका होगा वही होगा। सबसे पहले हम टरबाइन ये फ़ैन सॉल्व करेंगे क्योंकि फ़ैन का प्रेशर रेशियो गिवन है, फिर कंप्रेसर सॉल्व करेंगे, फिर प्रेशर रेशियो गिवन है। इन दोनों के रिस्पेक्ट से हम दोनों टरबाइन भी सॉल्व कर लेंगे। टरबाइन सॉल्व हो गए, फिर नोजल सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले किया कि इन्होंने ये फार्मूला लगाया हुआ है, इसको पहले आप इग्नोर कर देना, इसको भी देखो। फ़ैन के लिए फार्मूला क्या लगेगा, क्योंकि फ़ैन भी ऐसा यहाँ पे थोड़ा एक बहुत ही लो प्रेशर कंप्रेसर की तरह काम कर रहा है। उसमें है क्या, हमारा कंप्रेसर का फार्मूला ये होता है ना, T02 माइनस T01 इज इक्वल्स टू T01 इंटू P2 अपॉन P1, इसकी पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा -1। ये पूरा हमारे पास फार्मूला होता है कंप्रेसर का डेल्टा टी निकालने के लिए, जो कि लास्ट वाले में यूज़ किया हुआ है। तो आपने ये यूज़ करना है, यूज़ करना है, इसको डिवाइड करना इसकी एफिशिएंसी है, क्योंकि एफिशिएंसी आपको फ़ैन की एफिशिएंसी मेरे ख्याल से नहीं गिवन।
हाँ, ना फैन से आपको कंप्रेसर की ना फैन की होता, तो ये फैन से भी नीचे नहीं आएगी, बंद नहीं रहेगा ये नहीं आएगा नीचे। सारी वैल्यूज पुट करना, आपके पास जो T2 माइनस T1 की वैल्यू ये आएगी, ये आएगी। सही है, ये वैल्यू आ गई। ये बेसिकली वो एनर्जी है या वो वैल्यू है डेल्टा टी की, जो कि आपके फ़ैन को चाहिए है रन करने के लिए। सही है, यहाँ से आ जाएगा। फिर आपने अगला काम है आपका इस कंप्रेसर को सॉल्व करना, ये वाला। सही है, 2 और 3 कंप्रेसर। सबसे पहले आपने P0 3 अपॉन P0 इसका रेशो निकाला, जिसको हम जब भी हम सॉल्व करते थे, मैंने फ़ैन सॉल्व किया तो फ़ैन का फ़ैन ये था ना मेरा, तो फ़ैन के एक तरफ 0.1 था, दूसरी तरफ 0.2 था, तो मुझे P2 अपॉन P1 की रिक्वायरमेंट थी सॉल्व करने के लिए। ये रहा। इस तरह अगर मैं कंप्रेसर की बात कर रहा हूँ, तो कंप्रेसर का जो 2 पॉइंट्स है ना, वो 2 और 3 पॉइंट्स हैं। ये हाई प्रेशर का पॉइंट है, ये लो प्रेशर का पॉइंट, तो मुझे P0 3 अपॉन P0 2 चाहिए इसके लिए। सही है, मुझे P3 गिवन है, प्रेशर रेशियो ऑफ कंप्रेसर गिवन है, P3 हाई प्रेशर गिवन है, और उससे पहले का प्रेशर कितना है, ये है। ये बेसिकली जो ये वैल्यू गिवन है ना, ये P02 अपॉन P01 की वैल्यू है, और P01 हमने पहले से तस्वुर किया हुआ कि 1 बार है, तो यहाँ से P02 की वैल्यू 1.16 आ जाएगी। तो हमने P03 अपॉन P02 का से रेशो निकाले, जो कि रेशो ये आ रहा है। फिर वही आपने यही फार्मूला यूज़ करना है, यहाँ पे T3 आ जाएगा, यहाँ पे T2 हो जाएगा, यहाँ भी आपके पास T2 हो जाएगा। सही है, यहाँ पे P3 अपॉन P2 हो जाएगा, वही गामा 1 से अपॉन गामा हो जाएगा। तो इससे आपने T03 अपॉन T02 निकाल लिया। बेसिकली आपने दोनों, अपने फ़ैन को भी सॉल्व कर लिया, आपने अपने टर्बाइन कंप्रेसर को भी सॉल्व कर लिया। वही, इसको पहले इस पर इतना फोकस नहीं करना, जो मैंने फार्मूला बताया ना, ये वाला फार्मूला जो हमने लास्ट सवाल में यूज़ करते आ रहे हैं, वो यूज़ करना, सेम आंसर आएंगे। तो आपने यहाँ से प्रेशर और टर्बाइन की प्रेशर, फ़ैन और कंप्रेसर की वैल्यूज निकाली, जो कि डेल्टा टी जो कि इनको रन करने के लिए चाहिए। सही है, फिर आपने किया हम बेसिकली करते हैं क्या, हम अपने जो नोजल होते हैं ना, उनके रेशो निकालते हैं, फिर उन रेशो को हम कंपेयर करते हैं P/3 क्रिटिकल से, फिर चेक करते हैं चोकिंग है कि नहीं हुई। तो यहाँ पे जो मेरे पास जो कोल्ड मेरा जो वो है नोज़ल, कोल्ड नोज़ल ऊपर वाला है, ये वाला, इसके जो 2 टेम्परेचर है वो ये है, एक P02 है जो कि स्टार्टिंग नोज़ल का टेम्परेचर है, दूसरा ये P08 है। तो मैंने P02 अपॉन P08, या जो ए जो है वो 8 के बराबर ही है, जो कि एम्बिएंट टेम्परेचर है, क्योंकि 8 बेसिकली एम्बिएंट में जा रहा है, ये वाला। तो इनका रेशो निकाला, इसका रेशो ये आ रहा था। इसको मैंने कंपेयर करना है P/3 क्रिटिकल से। इसका फार्मूला वही जो लास्ट क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है। इसमें गामा की जगह हम 1.4, क्योंकि यहाँ पे अभी एयर है, यहाँ पे सिर्फ एयर आ रही है, एयर को हमने कंबस्ट नहीं किया हुआ। इसका आंसर ये आ रहा था। अब क्या, ये जो वैल्यू है इससे छोटी है, तो हमारे पास चोकिंग नहीं हुई। अगर वैल्यू बड़ी तो चोकिंग होती है, बड़ी छोटी तो चोकिंग नहीं होती, तो अभी चोकिंग नहीं है। तो अब इसको जो हम जो निकालते हैं ना थ्रस्ट रेशो, उसके लिए जो एक फार्मूला थ्रस्ट रेशो का एग्जाम्पल नंबर 3.1 में यूज़ किया था, वो उस केस में जब चोकिंग होती है। एक फार्मूला आपके पास ये है थ्रस्ट का, इसमें चोकिंग नहीं होता, आपका फार्मूला ये यूज़ होता है। इसमें क्या है, हमें बेसिकली इसका वेलोसिटी ऑफ एयर निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालनी है, जो निकलने के बाद होगी, और हमने मास फ्लो रेट ऑफ जो भी साउंड, जो भी एयर जा रहा है, वो निकालना है हमने। तो अब ये C8 है, बेसिकली हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो 2 से लेके 8 तक की बात कर रहे हैं। जो हमारा कोल्ड नोजल है, जो कि 2 से स्टार्ट हो रहा है और 8 पे खाता है, बीच में कुछ भी प्रोसेस नहीं हो रहा हमारे पास, सिंपल एक नोजल की तरह एक्ट कर रहा है ये। तो मैंने चेक किया हमें यहाँ पे एनर्जी कितनी खर्च हो रही है, तो मैंने वही T02 में T08 किया, ये वही हमारे पास जो टरबाइन का फार्मूला था वो यूज़ किया गया यहाँ पे। इससे हमने डेल्टा टी निकाल लिया। ये बेसिकली वो एनर्जी जो कि नोजल को, जो कि नोजल इसको दे रहा है, इंजेक्ट कर रहा है इसके अंदर। फिर इस वैल्यू से ना, ये जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला आपका वही फार्मूला है जो कि H0 बराबर होता है H1 प्लस V²/2, या फिर अगर ऐसे देख लो कि ये T0 कर दो इसको, इक्वल टू T1 प्लस V²/2 ये वही वाला फार्मूला जो यूज़ किया हो। इस पर से हमें V² की वैल्यू अननोन है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये वेलोसिटी चाहिए। डेल्टा टी हम निकाल चुके हैं पहले कि डेल्टा टी, तो इसको वहाँ लेके डेल्टा टी पता है हमें, और इसको हमने 2CP से मल्टीप्लाई कर दिया और रूट ले लिया, तो ये फार्मूला इस तरीके से आया हुआ है। सारी वैल्यू रखी है, इससे हमारे पास जो वेलोसिटी आ गई, जो कि निकलने की वेलोसिटी, वो मिल गई हमें। और फिर हमें निकालना है इसका मास फ्लो रेट, कि कंबस्शन का मास फ्लो कितना है। देखो मास फ्लो रेट हमें जो गिवन है ना, मास फ्लो रेट, ये टोटल मास फ्लो रेट है जो कि इनलेट हो रहा है। पूरा का पूरा मास फ्लो रेट यहाँ नहीं आ रहा, उसका सिर्फ 5% मास फ्लो रेट जो गिवन है हमें, कि बाईपास रेशो गिवन है ना, पूरा मास फ्लो रेट यहाँ से नहीं गुजर रहा, कुछ उसका जो
बाईपास रेशियो वो हमें 5 गिवन है, उसको यूज़ करेंगे हम। उसका फार्मूला ये होता है, ये फार्मूला थ्योरी में गिवन है, आप डायरेक्ट ही इसे याद कर लो। बेसिकली एम आपका जो इनिशियल मास फ्लो जो टोटल आ रहा है वो है, बी आपका प्रेशर जो बाईपास रेशियो वो है, और नीचे आपका बाईपास रेशियो +1। बेसिकली आपका टोटल जो मास आ रहा है ना वो 6 यूनिट इनलेट हो रहा है, 6 में से 5 यूनिट आपको बाईपास हो रहा है। तो ये फार्मूला से आपने वो मास फ्लो रेट निकाला जो कि आपका बाईपास हो रहा है। तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया, आपके पास यहाँ से थ्रस्ट फोर्स आ गई जो कि बाईपास नोजल से लग रही है हमें। अभी हमने सारा सोल्यूशन किया बाईपास नोजल के लिए। अब सोल्यूशन करेंगे अंदर वाले जो अंदर प्रोसेस चल रहा है, इसमें कंप्रेसर भी है, 2 टर्बाइनें लगी हुई हैं। यहाँ तक पहला पार्ट हो गया, ठीक है। अगला पार्ट है, अब बात करते हैं हम हाई प्रेशर रोटर। अच्छा देखो, हाई प्रेशर रोटर जो है वो बेसिकली 4 और 5 के इन बिटवीन है, जो कि हाई प्रेशर टर्बाइन है। इसको जो पावर निकलेगी वो T04 - T105 से निकलेगी, सही है। और इसका बेसिकली हमें प्रेशर रेशियो भी चाहिए, तो उन्होंने पहले वो दिखाया हुआ है। शायद पे जम्पशन ली हुई है, ये वही जम्पशन है कि वर्क ऑफ टरबाइन जो हमें चाहिए तो बेसिकली बराबर होगी वर्क ऑफ कंप्रेसर के, जितना कंप्रेसर को रिक्वायरमेंट है रन करने के लिए, प्लस कुछ ना कुछ इसके अंदर मैकेनिकल ट्रांसमिशन एफिशिएंसी भी इसके अंदर इंकॉर्पोरेट होगी। अब क्या है, WT जो होता है वो T0 जो टरबाइन है वो इन दो टेम्परेचर के बीच में, और कंप्रेसर इन दो टेम्परेचर के बीच में, सही है। टरबाइन के साथ CPG आता है गैस का, और इसके साथ CPA आता है। तो देखो CPA इसके पास ही रहा, जो कि ये इसके पास रहा, ये CPG इसके पास से नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ गया। तो इसको सॉल्व किया हमने, ये ΔT4 कंप्रेसर जो हम पहले निकाल चुके थे, ये निकाला हुआ हमने साथ ही फैन कंप्रेसर के साथ हमने सॉल्व कर लिया था। तो यहाँ से हमारे पास ये ΔT आ गया, जो कि हमें वो है टरबाइन का जितनी एनर्जी वो यूज़ कर रहा है। अगर इसका मैं CP से मल्टीप्लाई तो इसका मेरे वर्क आउटपुट आ जाएगा, सही है। इस तरह में लो प्रेशर रोटर है, लो प्रेशर रोटर जो है वो जो रन कर रहा है वो 5 और 6 के बीच में रन कर रहा है। ये रहा 4, हाँ ये 5 और 6, ये 5 है। लो प्रेशर रोटर हमारे पास 5 और 6 के इन बिटवीन का, तो हमें ΔT05 - T06 करेंगे इसको। तो वही किया हुआ यहाँ पे T0 और T06, और जो रोटर है उसके अंदर ये ला। अब इसमें क्या है हमारे पास कि जो हमारे पास फ़ैन है ना, वर्क ऑफ फ़ैन, क्योंकि वो लो प्रेशर टरबाइन है फ़ैन को रन करवा रही है ना, वो बराबर है वर्क ऑफ लो प्रेशर टरबाइन के, तो ये है। और फ़ैन को जो हमें एयर का फ्लो मिल रहा है ना, फुल मिल रहा है, जितनी भी एयर हमारे पास आ रही है। हमने सपोज किया होगा जो एयर का जो फ्लो है 6 यूनिट है ना, एयर का फ्लो जो है वो 6 यूनिट है, क्योंकि ओवरऑल जो हमारा जो फ्लो का रेट आ रहा है वो 6 है। हमें बाईपास फैक्टर 5 की ना, बाईपास पर बात किया कि 5 जो अगर 6 यूनिट पीछे से आ रही है तो 5 यूनिट हमारे पास वहाँ से निकल रही है कोल्ड नोजल से, और 1 पोर्शन जो है वो वापस टरबाइन से या कंप्रेसर के अंदर से गुजर रही है। तो ये फैक्टर ऐसे मल्टीप्लाई होगा ना, ये फैक्टर बेसिकली फ़ैन की वजह से मल्टीप्लाई हो रहा है इससे। बाकी वो चीज़ सेम है, फ़ैन की ये फ़ैन की तरफ से आ रहा है, सही है। और ये हमारे पास ये बल्कि फ़ैन नहीं, गैस टरबाइन की तरफ से आ रही है, ये फ़ैन है, क्योंकि फ़ैन को जो हमारे जो एनर्जी मिल रही है वो ये पूरी एयर की एनर्जी मिल रही है, इसलिए हमने फ़ैन से ये मल्टीप्लाई फैक्टर किया हुआ है। तो यहाँ से मुझे पावर आ गई, यहाँ से लो प्रेशर टरबाइन के लिए वो ये आ गई। यहाँ तक तकरीबन हमारा सवाल हो चुका है। अब एक हमारा एक चीज़ निकालना है, हमारा जो बेसिक काम होता है ना हमारा, जो जैसे हमने जो हमारे पास जो कोल्ड वाला जो था ना हमारे पास नोज़ल, हमने उसके प्रेशर को हमने डिवाइड कराया था अपने एम्बिएंट प्रेशर से, फिर हमने उसको कंपेयर कराया था P/P क्रिटिकल से। यहाँ भी वही करेंगे, टरबाइन के आउटलेट का प्रेशर P6 है, उस P6 को हम डिवाइड करेंगे P एम्बिएंट से, फिर उसको हम कंपेयर कराएंगे P/P क्रिटिकल से, फिर बोलेंगे चोक है कि नहीं है। अगर चोक हो तो वही पुराना वाला फार्मूला जो कि 2.1 में यूज़ हो रहा है, अगर चोक नहीं है तो फिर हम उसके लिए नए फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि हमने अभी इसी सवाल में ऊपर किया था। तो P06 निकालने का यहाँ पे एक तरीका यूज़ किया, मैंने सबसे पहले किया क्या है कि P04 P05 निकाला हुआ है और P05 P06 निकाला हुआ है। इन सब के निकालने के लिए बेसिकली आपको सारा टेम्परेचर, आपको T4 T5 चाहिए होगा और आपको T5 T6 चाहिए होगा। ये सारे टेम्परेचर हम पीछे निकाल चुके हैं, हमें पास सारा टेम्परेचर डिफरेंस है, ये टेम्परेचर डिफरेंस है, ये भी टेम्परेचर डिफरेंस है।
एक से हमने T5 निकाला, एक से हमने T6 निकाल लिया। T4 पहले ही पता था, जो कि टरबाइन का इनलेट टेम्परेचर है वो गिवन होता है। तो सारे वजह रखिए, इससे हमें बेसिकली प्रेशर रेशो आ गया हमारे पास ये। और P4 कैसे है? P4 बेसिकली ये वाला प्रेशर है, टरबाइन का इनलेट प्रेशर, ये वाला। ये आइडियली हमारे पास P3 के बराबर होना चाहिए, लेकिन बीच में कुछ ना कुछ कंबशन के लॉसेस होते हैं, तो वो लॉसेस इससे हमने माइनस कराया हुआ है, जो कि हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन है। कंबशन प्रेशर लॉस 1.5 बार है, तो आपने उस वैल्यू को 1.5 से माइनस करा दिया, आपके पास जो P4 भी आ गया। सही है, ये आपके पास P4 आ गया। अब P6 कैसे निकाला? देखो इन दोनों में हमने, अगर मैं इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराऊँ, इन दोनों का आपस में, तो P05 से P05 चले जाएगा। सही है, सिर्फ P04 अपॉन P06 बच जाएगा। और फिर इस पूरी वैल्यू को अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूँ, बल्कि नहीं, P06 बचा हुआ है, हाँ, अगर इस पूरी वैल्यू को ये ऊपर रखूँ और ये पूरी वैल्यू नीचे रखूँ, तो फिर P04 से P04 चला जाएगा, सिर्फ P06 बच जाएगा। तो उन्होंने वही पूरा मैकेनिज्म यहाँ पे दिखाया हुआ है। P05 से P05 गया, यहाँ पे P04 से P04 गया, ये P6 ऊपर आ जाएगा। ये हमने क्योंकि किसी के इन सब की वजह में गिवन है, इससे हमने P06 निकाल लिया। हमारा मेरा टारगेट क्या होता है? सिर्फ आपका एक्सटर्नल प्रेशर निकालना होता है। फिर उसको हम ये रेशो निकालते हैं, इसको अपने आइडियल रेशो से कंपेयर करते हैं। इसका फार्मूला वही है, फ़र्क सिर्फ क्या है, यहाँ पे हमने 1.33 यूज़ किया हुआ गामा का, जो कि यहाँ पे गैसेज है। इसको हमने कंपेयर किया, ये अगेन ये वैल्यू बड़ी आ रही है, तो ये अनचोक है। तो अनचोक के लिए फार्मूला फिर हम ये वाला यूज़ करते हैं, F इंटू C, जो कि A है, और मास फ्लो रेट ऑफ, जो मास फ्लो रेट ऑफ उधर रहा है। तो हमें C निकालना है, जो कि यहाँ पे A होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, और हमें मास फ्लो रेट निकालना है। इन दोनों के लिए काम करना है। C के लिए अगेन हमारे पास जो ये फार्मूला यूज़ किया हुआ हमने, जैसे हमने ऊपर उसके लिए यूज़ किया हुआ था, ये वाला। ये बेसिकली क्या है? नोज़ल का इनलेट और नोज़ल का आउटलेट होता है। यहाँ भी नोज़ल का इनलेट, नोज़ल का आउटलेट। नोज़ल का इनलेट हमारा नोज़ल जो इसमें आखिर में लगा होता है, ये नोज़ल है। अच्छा, यहाँ पे ये पूरी शेप है तो नोज़ल ऐड कर रही होती है, जो पूरा है ना, हाई, जो कोल्ड नोज़ल जिसको बोलते हैं। यहाँ पे सिर्फ नोज़ल ये चीज़ है, तो इसका इनलेट या इसका आउटलेट, इसमें इन दोनों के आसपास हमने डेल्टा टी या इसका एनर्जी हमने निकाली यहाँ पे। तो यहाँ से ये चीज़ आ गई, ये प्रेशर हमें पता रखा हमारे पास, ये प्रेशर टेम्परेचर डिफरेंस आ गया है। ये अगैन वही फार्मूला यूज़ किया हुआ है जो कि ऊपर बताया हुआ है, ये वाला। इससे हमने वेलोसिटी निकाल ली, जो कि ये आ गई, और हमने मास फ्लो रेट ऑफ वो निकाला, जो कि फ्यूल गैसेज जो कि बर्न हुई हैं वो। लास्ट वाले साल में यहाँ पे बी ऊपर भी आ रहा था, अब यहाँ पे ना बी की जगह 1 है, क्योंकि 5 पार्ट, क्योंकि टोटल हमारे पास 6 यूनिट आए थे ना, 6 में से 5 यूनिट यहाँ चले गए और सिर्फ 1 यूनिट यहाँ पर आया अंदर, तो यहाँ पे सिर्फ 1 है, बी की जगह 1 यूज़ किया हुआ है। तो हमारे पास ये वो गैस है जो कि टरबाइन के अंदर से गुजरी हुई है। तो हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया हमने, हमारे पास थ्रस्ट आ गया, जो कि अंदर वाली टर्बाइन यूज़ करें। देखो यहाँ पे थ्रस्ट है 18931 है, ऊपर जो थ्रस्ट थी वो 5235। तो मेजॉरिटी ऑफ थ्रस्ट हमें जो बाईपास टर्बाइन होती है ना, बाईपास जो चैनल होता है उससे मिल रही होती है। ये हैरत की बात है। टोटल थ्रस्ट हमारी आ गई। बाकी आगे का प्रोसेस सेम, आपने डेल्टा टी निकाला, डेल्टा टी। अब आपने बेसिकली फ्यूल कंजम्पशन निकाला, उसके लिए डेल्टा टी निकालोगे, आपका जो कंबशन चैम्बर है उसके आसपास कितनी हीटिंग हो रही है आपके, डेल्टा टी आके निकाला। उसके लिए T04 माइनस T03 करना है, फिर उसका आपने उसी चार्ट पे जाना है और उससे आपने फ्यूल कंजम्पशन निकालना है। आपका फ्यूल कंजम्पशन ये हो रहा होगा। अब यहाँ पे जो आपकी ये फ्यूल कंजम्पशन आई, आपने उसका एफिशिएंसी डिवाइड कराया, आपकी टोटल फ्यूल कंजम्पशन ये आ गई। सही है। फिर आपका जो मास फ्लो रेट है जो कि फ्यूल में कंज्यूम हो रहा था, वो ये वाला मास फ्लो रेट होगा। आपके पास 2 मास फ्लो रेट आया ना, एक मास फ्लो रेट ये आ रहा था जो कि फ्यूल के साथ बर्न होकर मिला है हमें, और एक मास फ्लो रेट ये था जो कि फ्यूल से जिसको कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये वाला, ये बाईपास वाला मास फ्लो रेट है। तो आपने जो फ्यूल कंज्यूमर है उसको मास फ्लो रेट मल्टीप्लाई कराया, आपके पास ये मास ऑफ फ्यूल है जो आपको चाहिए पर आवर अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन निकाल लिया आपने, इसका आपका आंसर इन तक ही है, या फिर आपका आंसर इन तक ही है, बाकी आगे वो लंबी की हुई है।